हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में। ठीक है। और ये जो हम कंसेप्ट्स करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग के, ये आपको डीआई में जो डाटा इंटरप्रिटेशन है वहाँ पे भी बहुत काम आएंगे। क्योंकि बेसिकली आप अगर देखो, डाटा इंटरप्रिटेशन करने के लिए या डीआई करने के लिए आपको क्या आना चाहिए? परसेंटेज आना चाहिए, आपको रेशियो आना चाहिए, आपको एवरेज आना चाहिए। यही तो चीज़ आनी चाहिए, यानी कि प्रतिशत आना चाहिए, औसत आना चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए। और यही कंसेप्ट अगर मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट को आप अच्छे से कर लेते हो, तो मुझे लगता है डीआई वाली यूनिट तो आपको वैसे ही अच्छे से हो ही जाएगी, क्योंकि वही सारे कंसेप्ट्स को वहाँ पे डाटा को इंटरप्रेट करना है। तो आप आज अच्छे से कंसेप्ट्स को सीखना है, शांति से समझना है। ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। आगे हम डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। इस ऐप पे हम पेपर 1 कंप्लीट पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में पढ़ते हैं। और इसी एग्जाम के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया हुआ है। अगर किसी को एकदम फास्ट रिवीजन चाहिए तो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है? इंस्टॉल करके आपका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और खुद का पासवर्ड क्रिएट करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है और कोर्स बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कोर्स बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक तो टारगेट बैच मिलेगा जिसमें कंप्लीट पेपर 1 की थ्योरी है। 45 डेज के लिए भी रिकॉर्डेड सेशन है जिसमें थ्योरी कंप्लीट है। एक क्रैश कोर्स है जो 40% ऑफ के साथ चल रहा है 25 मई तक। इसमें 40% ऑफ है 25 मई तक। उसके बाद अभ्यास बैच चल रहा है हमारा, 700 प्लस क्वेश्चंस इसमें कर रहे हैं हम। लाइव भी होते हैं, अगर लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड सेशन। और पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस, अगर आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि अभी जल्दी ही हम अपने ऐप पे एजुकेशन पेपर 2 भी लेके आएंगे। जल्दी आपको बता दिया जाएगा पेपर 2। ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब हम बात करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट्स को समझने की। ये क्वेश्चन देखो क्या है। ये देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रीजनिंग लगाई हुई है। यही आपको इधर उधर डाटा को करना है। क्या है? टू लॉट्स ऑफ ऑरेंज विद इक्वल क्वांटिटी, वन कॉस्टिंग 20 rupees per dozen and the other costing 30 rupees per dozen are mixing together and the whole lot is sold at 24 per dozen. Find the profit or loss in percentage। क्या कह रहा है? 20 रुपए प्रति दर्जन की कीमत और 30 रुपए प्रति दर्जन की कीमत वाले संतरों। अब ये मत सोचना सर, संतरे जो ऑरेंज होते हैं वो दर्जन में होते हैं क्या? दर्जन में, वो किलो में होते हैं। अरे भाई, क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो। ठीक है ना। कि दो खेपों को समान मात्रा को आपस में मिला दिया जाता है और फिर संपूर्ण खेप को 24 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेचा जाता है। लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आराम से समझो, कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है कि आपके पास मान लेते हैं दो खेप है, मतलब दो एक तरह से लोट है। एक लोट तो ये है संतरों का, ये है एक लोट संतरों का। इसमें 12 संतरे हैं, ये मान लेते हैं। ठीक है ना। इसमें 12 संतरे हैं, क्योंकि एक दर्जन बोल रहा है तो 12 संतरों का जो मूल्य है इस लोट का वो 20 रुपए है। ठीक है ना। इस लोट का 20 रुपए है, आराम से समझना। और एक और लोट है संतरे का, मान लेते हैं ये और लोट है एक संतरे का, जैसे ये एक और है। ठीक है ना। इसमें भी संतरे हैं, इसमें भी 12 संतरे हैं। और इसकी जो 12 संतरों की जो कीमत है वो क्या है? 30 रुपए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही मैं बात कर रहा हूँ। इसने क्या कहा कि हमारे पास एक लोट है 20, जो 12 संतरे हैं उसका लोट का कीमत है 20 रुपए। और एक लोट है जो 12 संतरे हैं उसकी कीमत है 30 रुपए। अब इसने क्या कहा कि हमने दोनों लोट को आपस में मिला दिया, इसको और इसको, है ना। दोनों लोट को मिला दिया, आपस में संतरे मिक्स कर दिए। ये लो संतरे मिक्स कर दिए हैं और ये संतरे मिक्स हो गए। 20 रुपए वाले भी और 30 रुपए वाले दर्जन भी, ये संतरे मिक्स हो गए। ठीक है। ये सारे संतरे मिक्स हो गए। तो टोटल कितने संतरे हो गए? क्योंकि एक दर्जन तो ये थे 30 रुपए वाले और एक दर्जन 20 रुपए वाले थे, तो टोटल ये संतरे कितने हो गए? 24 संतरे हो गए। और 24 संतरों की कीमत कितनी हो गई? बताओ कितनी कीमत होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इन 12 संतरों की 20 रुपए है और इन 12 संतरों की 30 रुपए है, तो टोटल 24 संतरों की कीमत कितनी हो गई? 50 रुपए हो गई कि नहीं होगी? बताओ। टोटल 24 संतरों की कीमत कितनी होगी? 50 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? सीधी सी बात है। एक ढेरी थी 20 रुपए दर्जन वाली संतरों की, एक ढेरी थी 30 रुपए दर्जन वाले संतरों की। दोनों ढेरियां आपस में मिला दी। ठीक है, मिला दिया। अब 12 इधर से आए, 12 इधर से आए, 24 संतरे हो गए। एक 20 रुपए वाली थी, 30 रुपए वाली, तो उस पूरी ढेरी की कीमत आपकी कितनी होगी? 50 रुपए। और संतरे कितने हो गए? 24। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब ये कह रहा है
कि अब उस ढेरी में से वो अगर वो संतरे बेच रहा है तो 24 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच रहा है, 24 रुपए दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। भाई ये ढेरी मिक्स कर दी, ले जाओ भाई 24 रुपए दर्जन। तो ये पूछा है उसको लाभ होगा या हानि होगा। तो चलो इसको पहले देखते हैं। यहाँ पे उसको ये ढेरी कितने रुपए में पड़ रही है, 24 जो संतरे हैं वो 50 रुपए में पड़ रहे हैं, तो 12 संतरे कितने रुपए में पड़ रहे हैं उसको, 25 रुपए में पड़ रहे हैं। सीधी सी बात है, ये तो ये इसी से पता लग रहा है कि 24 संतरों की कीमत उसकी कितनी लगी है, 50 रुपए। तो 12 संतरों की कीमत कितनी लगेगी उसकी, 25 रुपए। यानी कि उसको खुद को कितने रुपए पड़ रहे हैं, 25 रुपए, और वो बेच कितने में रहा है, 24 रुपए में। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 रुपए का नुकसान हो गया। क्या हुआ, 1 रुपए की हानि हुई। तो अगर सीधा पूछता है तो कितने रुपए की हानि हुई है हर दर्जन पे, तो हम कहेंगे हर दर्जन पे 1 रुपए की हानि हुई है। लेकिन आपको पूछा है इसका परसेंटेज में पूछा है, तो ये आपको डीआई में भी काम आता है, प्रतिशत वगैरह निकालना। तो ये आपको पूछा है परसेंटेज में कितना हानि हुई है। तो हमें पता है 1 रुपए की हानि कितने रुपए पे हुई है, कितने रुपए पे 1 रुपए की हानि हुई है, 25 रुपए पे 1 रुपए की हानि हुई है ना। जो चीज 25 वाली थी वो 24 में बेच रहा है, तो 25 रुपए पे 1 रुपए की हानि हुई है। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 पे कितनी हानि होएगी। तो 1/25 इंटू 100, यानी कि कितने हो गए, 25 एकम 25, 2500 के 100, यानी कि 4% की हानि होगी। कितने की हानि हुई, 4% का उसको लॉस हुआ, 4% की हानि हुई। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो एक बार फिर आराम से शांति से सुनना, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो गया, 4% की क्या होगी, हानि होगी। तो ये परसेंटेज वाला कंसेप्ट आपको डीआई में भी समझ में आना चाहिए, डीआई में भी यही आता है। तो ध्यान रखना, मैथमेटिकल रीजनिंग वाली यूनिट बहुत शानदार तरीके से करोगे तभी डीआई होगी। आगे ये क्या क्वेश्चन है, ये भी देखो कहीं ना कहीं क्वेश्चन एवरेज का है, ओस्ट का है, तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग डीआई दोनों में काम आएगा। क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 नंबर्स is 30 and that of another group of 30 numbers is 50. What is the average of all the numbers in both the groups? ये कह रहा है 20 संख्याओं के एक समूह का औसत 30 है, आराम से पढ़ना, और किसी दूसरे समूह की 30 संख्याओं का औसत 50 है, तो दोनों समूहों के सभी संख्याओं का औसत कितना है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, औसत कैसे निकालते हैं, टोटल को जोड़ के जो आइटम होता है उसका भाग दे देते हैं, वही तो औसत निकलता है। ऐसा ही तो होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि 5, 10 और 15 का एवरेज निकालो, तो कैसे निकालोगे, 5 और 10 और 15 तीनों को जोड़ोगे, कितना हो गया, 30 हो गया। और 30 में कितनों का भाग दोगे, आइटम कितने हैं, 1 2 3, 3 आइटम है, तो कितना हो गया, 10 इसका औसत आ गया। ऐसे ही निकालते हैं ना, कि आपके पास टोटल जो आइटम है उनको सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ आइटम है उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ जैसे 5 को, 10 को और 15 को हमने क्या किया, ऐड किया, कितना हो गया, 30 हो गया। और ये टोटल आइटम कितने हैं, 5 1, 10 2, 15 3, तो 3 का भाग दे दिया, तो क्या आ गया हमारे पास फाइनल 10 जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, औसत आ गई, एवरेज वैल्यू आ गई। तो ऐसे इसमें ये कहा है कि कोई एक 20 संख्याओं का एक समूह है, उसका औसत 30 है। तो एक तो यहाँ पे आपको औसत की वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ जो 10 आई है ना, वैसे यहाँ पे 30 तो औसत की वैल्यू दे रखी है एवरेज की, और उस ग्रुप में आइटम कितने हैं, 20 है। तो यानी कि ये यहाँ पे जो 3 है वहां यहाँ 20 है, तो सीधी सी बात है हमारे पास जो ऊपर वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे हमने 5, 10 और 15 ऊपर नंबर 30 बनाया, वो यहाँ दिया नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर मान लेते हैं यहाँ पे x है, ठीक है, यानी कि x है, और इसको अगर हम 20 आइटम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 30 आती है। ये पहले ग्रुप की कंडीशन दी हुई है। क्या आप लोगों को समझ में आई ये ग्रुप की कंडीशन? देखो एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 20 नंबर, यानी कि टोटल आइटम 20 है और उसका एवरेज 30 दिया हुआ है, तो मैंने सीधा लिखा एवरेज 30 है और आइटम 20 है, एक्स की वैल्यू हमें एक्स मान लिया, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो यहां से निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको पता ही है। अगर ऐसे करते हैं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 600 आ गया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 600 है, सीधी सी बात है। आप देख लो, चाहे 600 में 20 का भाग कितना आएगा, यही तो आएगा, 30 ही आएगा, देखो आ गया ना। तो सीधी सी बात है एक्स की वैल्यू कितनी है, 600 है। ऐसे ही कंडीशन वाई पे लगाओ, वाई में क्या दे रखा है, एक ग्रुप में आइटम कितने हैं, 30 है, और नंबर जो दैट द अनदर ग्रुप ऑफ 30 नंबर्स, हाँ ठीक है 30 नंबर है, और एवरेज कितना है, 50 है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, वो हमने क्या मान लिया, वाई मान ली, ठीक है। उस ग्रुप की नंबर, जैसे यहाँ एक्स माना है, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो कितना है, आइटम्स कितने हैं हमारे पास, 30 है, और एवरेज कितना है, 50 है। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1500 आ गई, ये आ गई वाई की वैल्यू। वैसे ही किया है मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वाई इजकल टू 1500,
1500 बटे 30 करके देख लो, 50 ही आएगा। तो यहाँ पे आपने पास y की वैल्यू आ गई 1500। तो टोटल कितने आदमी हो गए आपके पास? एक ग्रुप में तो 600 है, जो टोटल 20 आइटम है, यानी कि 20 लोग हैं, ठीक है, नंबर 20 है, उनका x की वैल्यू 600 है और y की वैल्यू 1500 है। तो टोटल कितने हो गए उस ग्रुप में? ऑल नंबर्स कितने हो गए? 1500 और 600 2100 हो गए कि नहीं हो गए? अरे बताओ, हो गए कि नहीं हो गए? 1500 और 600 कितने हो गए? 2100 हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स? ऑल द नंबर्स मतलब 2100, सारे नंबर जोड़ दिए ना, इधर 600 है, इधर 1500 है, x और y को जोड़ लिया, तो ऑल द नंबर्स इन द बोथ ग्रुप्स। तो अब इनका एवरेज निकालना है। तो टोटल नंबर आपके पास कितना आ गया? 2100। और बोथ ग्रुप्स की बात करें तो बोथ ग्रुप में आइटम कितने हो गए? 20 तो पहले ग्रुप में है, ठीक है, और 30 दूसरे ग्रुप में है, तो टोटल आइटम कितने हो गए? 50 हो गए। अरे 50 हो गए ना, ये आइटम का ही तो भाग दोगे। तो आइटम पहले वाले में 20 है और दूसरे वाले में 30 आइटम है, ये उल्टा मत कर देना, ये तो एवरेज था 30 और 50, कहीं ये ले लो, आइटम को भाग देंगे तो आइटम कितना है? 50 है। तो अब औसत निकालना है, तो निकालो। 5 जीरो से जीरो कट गए, 5 चौके 20, एक उतार लिया, जीरो, 5 दूनी 10, 42। तो आंसर कितना आ गया? 42 आ गया। तो ये राइट आंसर हो गया 42। क्या समझ में आया आपको क्या बोला है? तो एवरेज से भी डीआई में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो इतना ज़्यादा लफड़ा करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आराम आराम से निकालोगे तो चीज़ें हो जाएगी। थोड़ा शांति से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है, समझ जाओगे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देखो, इस क्वेश्चन में ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में आपको पेन भी उठाने की जरूरत होती, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस होती तो। इसमें फॉर्मूला वगैरह लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में एक समान बढ़ता है। ये चक्रवर्ती ब्याज तो है नहीं कि अमाउंट जुड़ा फिर उस पर ब्याज, फिर अमाउंट जुड़ा फिर उस पर ब्याज, ऐसा तो चक्रवर्ती ब्याज में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। सिंपल में तो एक स्मूथ क्या लगता है? ब्याज लगता है, ये तो सबको पता ही है ना, साधारण ब्याज है वो। तो ये क्वेश्चन है, ये एक सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट इन 2 ईयर एट सम सिंपल इंटरेस्ट बिकम 10,000 rupees and the same principal amount on the same rate of simple interest become 11,000 in 3 years. Find the principal and rate of interest. क्या कह रहा है? एक निश्चित मूलधन राशि कुछ साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 10,000 हो जाती है और वही समान मूलधन राशि समान साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों में 11,000 हो जाती है। मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे थोड़ा जीवन में बना के रखिए। जैसे मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, और इस आदमी को आपने, है ना, इस आदमी को आपने कुछ पैसे उधार दिए, कितने दिए नहीं पता, इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा। आपने इसको कुछ पैसे उधार दिए, ये ए आदमी है मान लेते हैं और ये बी आदमी है कोई, ठीक है, बी पर्सन है। अब ए पर्सन ने बी पर्सन को कुछ रुपए उधार दिए, वो हमें नहीं पता कुछ रुपए कितने थे, वही तो क्वेश्चन पूछा है। और कुछ ब्याज दर पे उधार दिए, कितना मतलब कितने रुपए सैकड़े है वो बात नहीं बताई नहीं हमें, लेकिन इसने देखा कि जो 2 साल में वो पैसे थे ना, वो कितने हो गए? 10,000 हो गए। मतलब 2 साल में ये 10,000 रुपये मांग रहा है ए वाला बी से कि मेरे 10,000 रुपये दे, 2 साल हो गए। उसमें उसकी प्रिंसिपल अमाउंट भी है और ब्याज भी है। बोला एक बार नहीं है, थोड़ा सा और कर, 1 साल और। तो इसने 1 साल और वेट किया, यानी कि 3 साल में वो अमाउंट इसके पास हो गई, जो हो गई वो 11,000 हो गई। बोले भाई 1 साल और हो गया, अब 11,000 रुपये दे, 11,000 रुपये दे। तो बोला नहीं है मेरे पास, तो बता कितने पैसे दिए थे तूने और कितना ब्याज लिया, कैसे हो गए 11,000 रुपये? और वो उसको समझ में नहीं आया, वो भूल गया। अब आपसे पूछा है, आप बता दो, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो। तो कैसे बताएंगे हम? अब देखो, अब यहीं से क्वेश्चन बनता है। 2 साल में वो 10,000 रुपये हुए, अगले 3 साल में वो 11,000 रुपये हो गए। मतलब 1 साल में कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 1 साल में 2 से 3 में गए तो 1,000 से 11,000 हो गए। 1 साल में 1,000 रुपये बढ़ रहे हैं। अरे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? 1 साल में 1,000 रुपये बढ़ रहे हैं, बढ़ गए। तो टोटल उसने कितने साल उधार दिए हैं टोटल? क्योंकि सिंपल ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज तो लगेगा नहीं, ठीक है, तो सिंपल है। तो टोटल 3 साल में उसने कितना ब्याज लिया है ए ने बी से? टोटल 1 साल का 1,000 रुपये, 3 साल का कितना होगा? 3,000। तो ब्याज हो गया 8,000, 11,000 में। 3,000 ब्याज हो गया कितने में? 11,000 रुपये में। बोला 11,000 है ना, उसमें 3,000 रुपये ब्याज है, तो उसका मूलधन कितना था? प्रिंसिपल अमाउंट है 11,000 माइनस 3,000, क्योंकि 3,000 तो ब्याज है, तो 8,000 रुपये तो उसके क्या हो गया? बोला भाई 8,000 उधार दिए थे और 3,000 हो गए ब्याज के, इसलिए 11 मांग रहा हूँ।
तो 8,000 रुपये ये आ गया, 8,000 रुपये। ठीक है, और अब बोला कितने परसेंट पे दिया था, तो मैं बता देता हूं कैसे। मान लो 8,000, 100 पे कितना ब्याज लिया है ये बात हो रही है, तो 8,000 पे कितना ब्याज ले रहा है वो, 1,000 रुपये एक साल में। 8,000 पे कितना ले रहा है, 1,000 रुपये ले रहा है ना एक साल का। ठीक है, 1 रुपये पे 1/8,000, और 100 की बात होगी, यानी कि प्रतिशत में निकालना है, 0 से 0, 0 से 0, ये 0 से 0, 100/8 यानी कि 12.5। ये 12.5 आ गया कि नहीं आ गया, आराम से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप उनका झगड़ा हो गया फारिग, भाई 8,000 रुपये दिए थे और 12.5% की दर से तुझे दिए थे, अब दे मुझे 11,000, अब बोल। मैंने यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट से बात की है, उसने समझाया है मुझे। ठीक है, तो पहले यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट से तो पूछ लें, आ गया क्या समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आ गया सर, क्या बात करते हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स ए एंड बी, ये रेशो का क्वेश्चन है और ये डीआई में भी काम आएगा। द एजेस ऑफ टू सिस्टर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 7:6। आफ्टर 12 years the ratio of their ages will be 9:8। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस। ये क्या कह रहा है, ए और बी दो बहनों की आयु 7:6 के अनुपात में है। 12 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। उसकी आयु के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि दोनों के बीच कितनी आयु का डिफरेंस है। तो एक एक की हमें आयु निकालेंगे, फिर उनको घटा देंगे तो डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें रेशो दिया हुआ है, तो रेशो दिया हुआ है, रेशो क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। जैसे आप कोई एग्जाम्पल लो, मैंने ये 15 बटे क्या लिया, 10 लिया। इसको काटना आप, ये काटो, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 3:2 हो गया। बात समझ रहे हो, ये रेशियो है। तो आपने इसको एक ही नंबर से काटा, वो कौन सा नंबर है, 5। 5 से ही काटा ना, 5 के पाड़े से, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, ऐसा ही तो है। यानी कि इनको अगर 5 5 से गुणा करोगे ऊपर नीचे तो सेम राशि आ जाएगी, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यानी कि सेम राशि से ही तो काटोगे ना, ऐसे ऊपर नीचे काटोगे। तो ये भी जो 7:6 आई है, वो कोई सेम राशि से तो कट के आई है, सेम से ही कट के आई है ना। बात समझ रहे हो, जैसे मैंने आप दोबारा समझो, मैंने आपको कहा आपके पास 15/10 है और मैंने इसको लिख दिया 3/2। क्यों लिखा, क्योंकि एक 5 के भाड़े से, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो यानी कि सेम राशि से कट रहा हूं। ऊपर नीचे अगर 5 का इंटू करूंगा तो वापिस आ जाएगा वही। तो ऐसी जो रेशियो आया हुआ है वो सेम राशि से कट के आया हुआ है ना, सेम पहाड़े से कट के आया है, सीधी सी बात है। तो ए और बी की जो हमें एज दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 7/6 दी हुई है। नहीं, रेशियो को तो 7, ये रेशियो का मतलब तो यही होता है ना, पता है ना, ठीक है। तो इसको एक पाड़े से ही काटा हुआ है किसी से, तो वो पाड़ा हमें पता नहीं है किससे काटा हुआ है, किसी से भी कट सकता है। तो मैंने उसको x मान लिया, तो ये मान लूं मैं 7x, तो a की उम्र है और 6x b की उम्र है। भी रेशियो में किसी पहाड़े से तो काटा होगा, अगर उसी पहाड़े से इंटू कर दे तो वो वैल्यू आ जाएगी, वो उम्र आ जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी, अगर मैं ऊपर 5 से गुना कर रहा हूँ तो 15 वैल्यू आ गई, अब रेशियो नहीं रहा, वो वैल्यू आ गई। समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये माना कि जिस पहाड़े से वो कटा है या जिस नंबर से कटा है वो x है और दोनों सेम से ही कटेगा, ये भी बात होगी। देखो 5 से ही कट रहा है और रेशियो में ऐसे ही आता है। तो मैंने क्या किया, 7 को x से गुना कर दिया और 6 को भी x से गुना कर दिया, यानी कि ये एज है इनकी। a की एज ये है 7x और b की एज है 6x। अब क्या हो गया, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहा है 12 साल बाद इनका रेशियो 9:8 हो जाता है, यानी कि 7x उसकी उम्र थी ए की, अगर इसमें 12 साल और जोड़ दें, 12 साल, ठीक है ना, 7x तो उम्र है किसकी, ए की, और इसमें अगर 12 साल और जोड़ दें, और ऐसे ही जो इसकी 6x एज है बी की, इसमें भी 12 साल जोड़ दें, तो इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना हो जाता है, देखो 9:8 हो जाता है। ये क्वेश्चन में दी हुई बात ही लिख रहा हूं मैं, और कुछ नहीं लिख रहा। 9:8 हो जाता है, ये क्वेश्चन में दे रखा है ना, देख लो आप, पढ़ के दे रखा है, देख लिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ऐसे जब बराबर में होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7x को 8 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 7 तो 8 56, 56x आ गया, ठीक है। 7 से 8 को गुना करा है, 7x को 8 को, 7 तो 8 56, प्लस का निशान आ गया। 12 को 8 से इंटू करोगे, 12 8 96, 96 बराबर क्या आ गया, बराबर देखो इसको इधर करो, 6 नी में 54, 54 x आ गया और 12 नी में 108 आ गया।
प्लस 108। अब x की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू इधर 56x है, इधर 54x है, तो इधर 54 कट गए, इधर 2 बच गए क्योंकि 2 फालतू है। 2x बराबर कितना आ गया, इधर 96 है और इधर 108 है, तो 96 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 108 में से 96 गए, कितने बचेंगे, 12 बच जाएंगे। अरे 12 बच जाएंगे, तो x की 2x के बराबर 12 है, तो x के बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। ये आ गई x की वैल्यू। अब निकाल लो उम्र कितनी है, 7। a की उम्र थी 7x, a की उम्र 7x थी, तो x की वैल्यू निकालो। 7x कितना है, 6, तो a की उम्र है 7 छिके 42 साल, और b की उम्र है 6, x की वैल्यू वही 6 है, 36 साल। तो a की उम्र है 36 साल, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 42 में से 36 गया, 6 साल। बड़ी सिस्टर 6 साल बड़ी है, तो डिफरेंस 6 वर्ष का हो गया। अरे बात समझ में आई, डिफरेंस कितना हो गया, 6 ईयर का हो गया। तो बड़ी वाली कितने साल उम्र बड़ी है, 6 साल, तो डिफरेंस कितने साल का हो गया, 6 साल का। हो गई बात, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शानदार, अति उत्तम। ये एक क्वेश्चन फिर रेशो का है, ये फिर काम आएगा आपको। ये कह रहा है द रेशियो बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:3। फाइंड द रेशियो बिटवीन प्रॉफिट एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य एवं लागत मूल्य के मध्य अनुपात 5:3 है, तो उस वस्तु के लाभ एवं लागत मूल्य के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वही बात है, यहाँ पे आपको जो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस का मूल्य दे रखा है वो 5:3 दे रखा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप रेशियो करो कि हमेशा कटता तो वो एक ही राशि से है, जो सेम पहाड़े से ही कटेगा। एक्स मान लेते हैं, तो मैं अगर सेलिंग प्राइस, ये तो रेशियो है, अगर एक्चुअल प्राइस कैसे कह सकता हूँ, सेलिंग प्राइस में 5x बोल सकता हूँ कि कोई राशि से तो कटा है, वो मैं x मान लेता हूँ। और कॉस्ट प्राइस सेम ही इससे काटूंगा ना, मैं सेम से ही काटूंगा, सेम वैल्यू से ही, वो 5 वाला याद रखना। तो क्या हो गया, 3x हो गया। ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब कह रहा है आप ये बताइए प्रॉफिट का और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है। कॉस्ट प्राइस तो हमें 3x दे रखी है, पता है, ठीक है, लेकिन अभी ये कह रहा है कि प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का क्या रेशियो है। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, लाभ विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, 5x है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 3x है, तो कितना हो गया, 2x बच गया लाभ। तो इन दोनों का अनुपात पूछा है, लाभ का और कॉस्ट प्राइस का। तो लाभ कितना आ गया आपके पास, 2x, और कॉस्ट प्राइस कितना है आपको देखो दे रखा है 3x, तो 2x बटे 3x, x से x उड़ गया, बच गया 2:3। तो कहाँ है फर्स्ट ऑप्शन, 2:3 हो गया। हो गया, बहुत आराम से निकल गया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं हुआ। शांति से सुनो, अच्छे से सुनो, और ऐसे एकदम से क्वेश्चन का आंसर मत देखा करो, पहले अपने आप से क्वेश्चन किया करो और कहाँ कमी रह रही है ये देखा करो, और फिर आराम से क्वेश्चन को हैंडल किया करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग मुझे ये लगता है अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो तो सबसे सिंपल यूनिट्स हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप ऐसे ही फालतू की बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है, नहीं कर रहा फालतू की, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमने अभी पेन कॉपी उठाया नहीं है, हमें थ्योरी पढ़ने की आदत है, ये थोड़ा प्रैक्टिकल मांगती है। अगर आप अभी से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसा निकालना शुरू करते हो, थोड़ा बहुत, ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा 2-4 क्वेश्चन डेली निकालने की प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ये चीज़ें, ठीक है। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग खुश रहिए। और मैं फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्ले स्टोर में अपनी ऐप है जिसका नाम है SWMG। इस पे अभी हम पेपर 1 पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हैं, और अभी जल्दी ही हम एजुकेशन पेपर 2 लॉन्च करेंगे, जल्दी ही। तो आपको कैसे, और इस पे मैं अभी बता देता हूँ, इसी एग्जाम के लिए हमने एक क्रैश कोर्स है जो प्रॉपर रिकॉर्डेड सेशन है, जिसमें अबाउट 27 वीडियोज़ हैं और 10 की 10 यूनिट्स हैं। अगर आप कोई चाह रहे हो कि उसको हमें एकदम से पेपर 1 का फटाफट रिवीजन करना है, तो आप उसमें वीडियो से कर सकते हो, वो रिकॉर्डेड है, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और हमने उसमें 40% ऑफ दिया हुआ है, ज़्यादा फीस भी उसकी नहीं है, आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। और ये जो फीस में ऑफर है ये 25 मई तक है फ्रेंड्स, 25 मई तक, ठीक है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो SWMG ऐप को इंस्टॉल करना है, फिर आपका नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और यहाँ पे कोई भी पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे, फिर कोर्स बटन पे जाओगे, और कोर्स बटन पे जाने के बाद आपको ये स्क्रॉल करने से दिखेंगे टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये थ्योरी है, कंप्लीट डिटेल्ड में है पेपर 1 का।
ये अभ्यास बैच भी चल रहा है जिसमें हम 700 प्लस एमसीक्यूज पीवाईक्यूज कर रहे हैं, जो डेली लाइव सेशन भी होता है, लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड सेशन भी होता है। और यहाँ पे पेपर टू इन्वायरमेंटल साइंस है। और ये जो बैच है मैं क्रैश कोर्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें रिकॉर्डेड है, लेक्चर्स हैं, पीडीएफ फाइल्स हैं, लगभग 27 लेक्चर्स हैं। तो आप अगर विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आपको किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है। अपनी ये जो बात है हमेशा ध्यान रखें, हमेशा अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें और चीज़ों को समझने पे ज़्यादा ध्यान दें। जल्दबाजी ना करें, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। अगर ऐसे फटाफट 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 चीज़ें करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। टाइम है अभी भी, लेकिन थोड़ा-सा ये है कि आप कहीं भी टाइम वेस्ट ना करें, अच्छे से, और कहीं भी किसी तरह का बर्डन ना लें। आराम से चीज़ों को करने की कोशिश करें, बहुत आराम से हो सकती है, ठीक है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको यूजीसी नेट पेपर को हैंडल करने में प्रॉब्लम आ रही है? कई बार ऐसे लगते हैं कि सारे ऑप्शन भी ये ठीक से हैं, एक जैसे से ऑप्शन लग रहे हैं। तो अगर आप इन कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं चित्त को शांत करके, तो हमारे साथ आप SWMG एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं, जिसपे हम लाइव सेशन लेते हैं। और लाइव सेशन के साथ अगर कोई नहीं देख पाता है तो रिकॉर्डेड सेशन भी उनको मिलते हैं, और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में दोनों में तैयारी करवाते हैं। और पीडीएफ नोट्स भी होते हैं, अगर आप चाहते हैं तो उनका प्रिंट निकलवा सकते हैं। और एकदम क्लास में एक फैमिलियर माहौल रखते हुए रेज हैंड का ऑप्शन रखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट आता है पढ़ते टाइम तो रेज हैंड करके वो कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकता है, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। और बिल्कुल हम टू द पॉइंट कि इस कंसेप्ट से किस तरह के क्वेश्चंस बने हुए हैं, आगे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर बात करते हैं। SWMG ऐप को इंस्टॉल करें, रजिस्टर करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।